सवाल पार्लियामेंट के भीतर कौन उठाएगा अगर उठाने वालों को सस्पेंड कर दिया जाए। ये चलते हैं आपको जिस संसद के भीतर मौजूदा मानसून सत्र में ऐसे ऐसे बिलों को रखा जाना है जो इस देश की शिक्षा से जुड़े हैं, इस देश की माइनिंग से जुड़े हैं, इस देश के एनर्जी सेक्टर से जुड़े हैं, यानी महत्वपूर्ण बिलों को उसकी तादाद जो नए बिल हैं वो 24 हैं। यानी महत्वपूर्ण बिलों को उसकी तादाद जो नए बिल हैं वो 24 हैं। लेकिन इन बिलों पर कोई चर्चा होगी नहीं। बिल आएंगे, पास हो जाएंगे। बिल अटकते नहीं हैं अगर आपके पास सिर गिनने लायक ताकत है। लेकिन मौजूदा वक्त का सच शायद सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि जिन मुद्दों को संसद के भीतर उठना है वह उन आम लोगों से जुड़ा हुआ है जिसके प्रभाव क्षेत्र में पूरा देश आता है। वो महंगाई का सवाल है, वह जीएसटी का सवाल है कि जीएसटी इस देश में आटे पर लग जाए, दूध पर लग जाए, दही पर लग जाए, छाछ पर लग जाए, मक्खन पर भी लग जाए। बिगड़ी अर्थव्यवस्था जिसकी वजह से इस देश में रोजगार खत्म हो चले हैं, इस सवाल को उठाने की भी इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। महंगाई की जिस त्रासदी को इस देश को भोग रहा है लोग, उस सवालों को कौन उठाएगा? आम व्यक्ति संसद के भीतर जा नहीं सकता है। शराब से मौत, यह सवाल भी आप नहीं उठा सकते, वह भी गांधी के प्रदेश में जहां पर शराब बंदी है, गुजरात। जी नहीं, इस सवाल को उठाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और अगर इजाजत होगी तो फिर वह सिर्फ स्पीकर को होगी जो आपको सस्पेंड कर सकता है अगर आपने वहां पर शोर शराबा किया तो। 3 से 4 दिन के भीतर इस देश के 24 सांसद पार्लियामेंट से बाहर कर दिए गए। वह मुद्दे उठा रहे थे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, न्यूनतम जरूरतों से जुड़े हुए मुद्दे। मौजूदा वक्त में ऐसा मुद्दा नहीं है। आवाज और बैनर लेकर जो सांसद वेल में पहुंचते हैं, उस वेल में इस आवाज को उठाते हैं कि दरअसल जीएसटी आपने क्यों लगाया, इसको वापस ले लीजिए, इतनी महंगाई है। इस आवाज को उठाते हैं कि इस देश के भीतर में जो बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं उसके आमने सामने करने के लिए आपको चर्चा करनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती है। सरकार बाहर जरूर कहती है हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन शोर शराबे में नहीं, बहुत खामोशी के साथ, शालीनता के साथ पार्लियामेंट के भीतर की उस तस्वीर को वही बीजेपी की राजनीतिक सत्ता देखना चाहती है जिसका अपना इतिहास राजनीतिक तौर पर, विपक्ष पार्टी के तौर पर पार्लियामेंट के भीतर हंगामे के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल एक नियम कायदा कुछ ऐसा है पार्लियामेंट के भीतर में जिसमें स्पीकर को यह ताकत मिल जाती है, वो सस्पेंड कर सकता है अगर उसे लगता है किसी सांसद का व्यवहार ठीक नहीं है, वह उस जो कमेंट को कर रहा है वो उचित नहीं है, आसन के इर्द गिर्द आकर वो मंडरा रहा है, वेल में आकर शोर मचा रहा है, कैमरा जो उसके ऊपर आ रहा है उसके बीच में वो पोस्टर लेकर खड़ा है, वो बर्खास्त करने की स्थिति में तुरंत स्पीकर आ सकता है। और उसको संविधान के आर्टिकल 105 में 105/2 में ये ताकत मिलती है सांसदों को कि वो पार्लियामेंट के भीतर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। यानी संसद का कोई भी व्यवहार कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो लेकिन आप चर्चा नहीं करके अगर स्थितियों को सस्पेंशन की दिशा में ले जाएंगे तो क्या होगा? यहां एक चीज समझने की जरूरत है, हर कोई सांसद है, यानी हर कोई अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन कर आया हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा वोटर थे और दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम थे, या किसी दूसरे राज्य की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम थे, सब चुनकर आए हुए हैं। और इस देश को चलाने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ उस पार्लियामेंट के हक में इसलिए जाती है और वो अदालत से ऊपर भी इसलिए है क्योंकि हर कोई मानकर चल रहा है कि सब जनता के हित को साधने के लिए ही वहां पर पहुंचे हैं। इस प्रक्रिया के सिरे को अगर पकड़ते हुए आप इस देश के मौजूदा हालात को परखने की कोशिश करें तो आवाज उठेगी कहां और आवाज उठाएगा कौन? किसी भी चीज का रास्ता और समाधान निकालने के लिए आवाज कहां उठेगी? मसलन एक स्थिति आपके सामने रखते हैं कि आरबीआई ने 2 दिन पहले तय किया कि जो कोऑपरेटिव 4 बैंक है उसमें एक साईं बाबा सहकारी बैंक है, एक द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक है, एक वेस्ट बंगाल का सूरी बैंक है, एक नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो बहराइच का है। 4 बैंकों में 10,000 से लेकर 50,000 तक के रिस्ट्रिक्शन आ गए। किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 50,000। इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इन बैंकों की माली खास्ता हो चली है। जनता अपना पैसा अपने तरीके से रिस्ट्रिक्शन के साथ निकालेगी। अब वहां जिसका खाता होगा वो एक सवाल उठा सकता है, उस इलाके से जुड़ा हुआ सांसद पार्लियामेंट में सवाल रख सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं रख सकता है क्योंकि आरबीआई का पूरा काम ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे सीएजी का चल रहा है। और इन सारी दृष्टि का बोध आपको पार्लियामेंट के भीतर हो जाएगा, उसकी कार्रवाई को लेकर, उसमें पेश होने वाले बिल को लेकर, उन बिल पर बिना चर्चा किए हुए पास करने की परिस्थिति को लेकर, और बिल से जुड़े हुए वह मुद्दे जो इस देश को प्रभावित करते हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर में वो गायब है। तो लोकतांत्रिक स्थितियां या भारत का लोकतंत्र उस राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के दायरे में दबकर रह गया है। यानी हर गड़बड़ी के लिए हमारे सामने 2 बोर्ड उभर कर आएंगे, एक तरफ राष्ट्रवाद होगा और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा होगी। तो फिर आवाज कौन उठाएगा?
आवाज कहां से उठेगी, आवाज किस रूप में उठेगी? संविधान जो हक देता है, तो संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? संविधान के भीतर तो बहुत माइन्यूटली जिन बातों का जिक्र है उसके दायरे में बेरोजगारी भी आती है, महंगाई भी आती है, लेकिन कोई जिक्र नहीं होगा क्या? और जीएसटी का कानून जो दूसरी आजादी से जोड़ा गया, उस सवाल को लेकर भी कोई सवाल नहीं होगा क्या? नहीं होगा। और अगर यह सवाल नहीं हो रहा है, इन परिस्थिति के भीतर हम लोकतंत्र के सारे रास्तों को अगर हम सांसदों की बर्खास्तगी, निलंबन उससे जोड़ रहे हैं और सड़क पर विरोध करते हुए एक साथ 50 से ज्यादा कांग्रेस के सांसदों को वह पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, यह कहते हुए कि आपको विरोध करने का हक नहीं है, तो जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए कि 50 से ज्यादा सांसद कांग्रेस के दिल्ली जैसी जगह पे, दिल्ली जहां सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, कानून के लहजे से, प्रशासन के लहजे से और इमारतों के लहजे से, इस लोकतांत्रिक दिल्ली के भीतर में जब सांसदों को इजाजत विरोध की नहीं है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में मैसेज क्या गया? वहां पर भी विरोध प्रदर्शन कर पाने पर अगर इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, तो एक आम जनता की क्या हैसियत? इन दोनों सवालों को एक साथ मिक्स करके देखिए, यानी जनता अपने प्रतिनिधि को इसलिए चुनती है क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर के भीतर वह उनसे जुड़े सवालों को उठा सके। जो सवाल संसद के भीतर उठने चाहिए, अगर उस सवाल को नहीं उठने देने के लिए निलंबित किया जा सकता है, तो फिर आपकी क्या हैसियत? लेकिन अगर आंकड़े ही ये कहने लगे खुले तौर पर, खासतौर से अर्थव्यवस्था के मद्देनजर कि भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है और दुनिया के भीतर में अलग अलग देश, सिर्फ मसला श्रीलंका का नहीं है, आने वाले वक्त में तो बांग्लादेश भी वहां नजर आएगा, पाकिस्तान को भी उसी कैटेगरी में देखा जा रहा है, म्यांमार को भी उसी कैटेगरी में देखा जा रहा है, ट्यूनेशिया, तुर्की, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, दुनिया के 13-15 देश उस कतार में खड़े हैं जहां 4 सवाल हैं। क्या ये 4 सवाल भारत के भीतर नहीं है? पहला सवाल, रिजर्व मनी भारत की कम हो रही है, जवाब कौन देगा? इसके लिए पार्लियामेंट चाहिए, जवाब नहीं मिलेगी। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का रिजर्व मनी है वो लगातार नीचे जा रहा है, दुनिया के उन 13 देशों में भी कम हो रहा है जो अपने तौर पर रिजर्व मनी के आश्रय चलाते थे, वो कर्ज लेने के लिए मोहताज हो चले हैं। दूसरा सवाल, डॉलर के मुकाबले करेंसी का मूल्य नीचे गिरना, ये तमाम देशों में हो रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। इससे जुड़ा हुआ तीसरा सवाल, इसकी जीडीपी का औसत जो कर्ज है वो लगातार बढ़ते बढ़ते 75 से 95% के बीच में आ चला है, भारत भी इसी कतार में है। और आखिरी सवाल, जो राजस्व होता है, उस राजस्व को, पैसा जो कमाता है स्टेट, उससे 2 ही चीजें हो पा रही हैं, एक कर्ज चुकाना और दूसरा वेतन भत्ते दे पाना, बाकी काम सारे नहीं हो पाएंगे। इस स्थिति में भारत नहीं है क्या? लेकिन सवाल ये पूछे कहां और पूछने के लिए जाए कहां, और सवाल उठाए कौन और किस रूप में उठाए? क्योंकि देश तो सड़कों पर पार्लियामेंट्रीज के जरिए नजर आ रहा है, देश तो अलग अलग मुद्दों के आश्रय भी नजर आ रहा है, देश तो बड़ा कट्टर हो चला है, नफरत हो चली है क्या? ऐसे मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, एक तरफ महाराष्ट्र के अमरावती से निकलता है, कभी राजस्थान से और आज कर्नाटक से निकल कर आया। देश चल रहा है, देश इसी रूप में डेमोक्रेसी को जी रहा है और दुनिया में पहचान भारत की सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर ही है। तो उस लोकतंत्र को समझने और टटोलने के लिए कहां जाएंगे? पार्लियामेंट के भीतर उठते सवालों में जो न्यूनतम सवाल आज तक रहे हैं, उसमें खेती से जुड़ा सवाल, लोगों की भूखमरी से जुड़ा हुआ सवाल, महंगाई से जुड़ा हुआ सवाल, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सवाल और नया सवाल जीएसटी का जो जुड़ गया है, इन सवालों को लेकर पार्लियामेंट के भीतर हमेशा से बहस होती आई है। हमने कई बार आंकड़ों का जिक्र किया कि 1000 से ज्यादा बार इस पर चर्चा हुई है। यह अलग मसला है कि चर्चा के दौरान कोरम पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन यह कभी नहीं सुना गया कि जो इस आवाज को उठाना चाहता है पार्लियामेंट के भीतर में, उसको निलंबित कर दिया जाए, किसी को 4 दिन के लिए, किसी को पूरे सत्र के लिए, और उसके बाद कहा जाए कि लोकतंत्र का मंदिर, यही तो हमारी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।